बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। जहाँ तक राजनीतिक पक्ष का ताल्लुक है, कांग्रेस के घोषणा पत्रों में पंचायत राज विधेयक व नगरपालिका विधेयक के संबंध में विपक्ष के दृष्टिकोण को लेकर जनता के सामने यह बात रखने की कोशिश अवश्य की गई है कि जैसे विपक्षी पार्टियां सत्ता को दलालों के हाथों में ही रखना चाहती है। सत्ता के दलाल इस देश में पनपे, उसकी जिम्मेदारी तो स्वयं कांग्रेस सरकार को ही अपने ऊपर लेनी होगी। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस बात की प्रतिज्ञा ली थी कि वे राजनीतिक स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर सत्ता के दलालों का मुकाबला करेंगे। यदि वे ऐसा करना ही चाहते तो ये दोनों विधेयक बहुत पहले ला सकते थे। विपक्ष को सत्ता पक्ष की नीयत में संदेह था, इसीलिए उसने राज्यसभा में इन विधेयकों को विरोध किया। जो भी विपक्ष आज है उन पर यह आरोप लगाना कि वे सत्ता के दलालों को कायम रखना चाहते हैं या जनता को सत्ता सौंपने से खुश नहीं है, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जनता को यदि कांग्रेस वास्तव में सत्ता सौंपना चाहती है तो वह पंचायत राज व्यवस्था को बिगड़ने ही नहीं देती। कई विपक्ष शासित राज्य ऐसे हैं जहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता के विकेंद्रीकरण में बाधा पहुंचाने का विपक्ष पर आरोप लगाना जनता को गुमराह करने की कार्रवाई ही माना जाएगा। कांग्रेस के नए चुनाव घोषणा पत्रों में 40 वर्षों के सत्ता के अनुभव के आधार पर देश को नई दिशा निर्देश देने की बात होनी चाहिए थी। पेरा डॉक्टर राजा चलैया की अध्यक्षता में बनी कर सुधार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में देश की कर प्रणाली में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। आज़ादी के बाद से कई बार देश की कर प्रणाली में परिवर्तन होते रहे हैं। आयकर की दरों में संशोधन किए जाते रहे हैं और कर वंचना को रोकने के लिए सख्त कानूनों के नाम पर ऐसे उलझन भरे कानून बनाए गए हैं कि न तो उनसे कर वंचना ही रुक पाई है और न ईमानदारी से करों का भुगतान करने वालों की परेशानियां और कठिनाइयां ही रुक पाई हैं। कमेटी ने कर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ यह भी माना है कि निगम कर की वर्तमान दर को 51.74% से घटाकर 1993-94 तक 45% तथा उसके अगले वर्ष 40% कर दिया जाना चाहिए। कमेटी का यह सुझाव व्यवहारिक है और देश में पूंजी निवेश में वृद्धि की दिशा में कारगर साबित होगा। कमेटी के सुझाव कहाँ तक क्रियान्वित होंगे यह तो सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन यदि कर वंचना को कुछ हद तक रोकना है तो करों की दर और घटानी होगी। यदि निगम कर की वर्तमान दर को ही कायम रखा जाता है तो इससे कर वंचना बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। कमेटी ने एक और व्यवहारिक सुझाव यह दिया है कि हर वर्ष के बजट में कराधान प्रक्रिया में संशोधन और राहत में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कर व्यवस्था को कम से कम 5 वर्ष के लिए
एक सा ही रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।